सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। 8वां, परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। द्वितीय, आइए पिछले समय की बातचीत के विषय को जारी रखें। क्या तुम लोग याद कर सकते हो कि पिछले समय हमने किस विषय पर बातचीत की थी? परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। क्या परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है? एक ऐसा विषय है जो तुम लोगों की पहुंच से बहुत दूर प्रतीत होता है। क्या कोई इस विषय के मुख्य अंश को बता सकता है जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी? परमेश्वर के द्वारा सभी चीजों की सृष्टि के जरिए मैं देखता हूं कि परमेश्वर सभी चीजों का पालन पोषण करता है एवं मानव जाति का पालन पोषण करता है। अतीत में मैं हमेशा सोचता था कि जब परमेश्वर मनुष्य की आपूर्ति करता है तो वह केवल अपने चुने हुए लोगों के लिए ही अपने वचन की आपूर्ति करता है, परंतु मैंने कभी नहीं देखा सभी चीजों के नियमों के जरिए कि परमेश्वर मानव जाति का पालन पोषण कर रहा है। यह केवल परमेश्वर के द्वारा सत्य के इस पहलू के वार्तालाप के जरिए हुआ है कि अब मैं देखता हूं कि सभी चीजों को परमेश्वर के द्वारा जीवन प्रदान किया गया है। यह कि परमेश्वर इन नियमों का कुशलता से उपयोग करता है और यह कि वह सभी चीजों का पालन पोषण करता है। उसके द्वारा सभी चीजों की सृष्टि से मैं परमेश्वर के प्रेम को देखता हूं और यह महसूस करता हूं कि परमेश्वर ही सभी चीजों का स्रोत है। पिछली बार हमने प्राथमिक रूप से परमेश्वर के द्वारा सभी चीजों की सृष्टि और उसने किस प्रकार उनके लिए नियमों एवं सिद्धांतों की स्थापना की थी उसके विषय में बातचीत की थी। ऐसे नियमों एवं ऐसे सिद्धांतों के अंतर्गत सभी चीजें मनुष्य के साथ जीती एवं मरती हैं और परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन एवं परमेश्वर की नजरों में मनुष्य के साथ मिलकर अस्तित्व में बनी रहती हैं। हमने पहले किसके बारे में बात की थी? परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की और सभी चीजों के लिए प्रगति के नियमों साथ ही साथ उनकी प्रगति के चक्राकार मार्ग एवं नमूनों और इस पृथ्वी पर सभी चीजों के अस्तित्व के लिए उनके मार्गों को भी स्थापित करने के लिए अपनी पद्धतियों का उपयोग किया था ताकि वे निरंतर जीवन बिताते रहें और एक दूसरे पर निर्भर रहें। ऐसी पद्धतियों एवं नियमों के साथ सभी चीजें इस भूमि पर सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्वक अस्तित्व में बने रहने में और प्रगति करने में समर्थ हैं। केवल ऐसे ही वातावरण के होने से मनुष्य एक स्थिर निवास एवं सजीव वातावरण पाने के योग्य हुआ है और परमेश्वर के मार्गदर्शन के अंतर्गत वह निरंतर विकसित होता है एवं
आगे बढ़ता है, विकसित होता है एवं आगे बढ़ता है। पिछली बार हमने परमेश्वर के द्वारा सभी चीजों की आपूर्ति करने के मूल विचार पर चर्चा की थी। परमेश्वर पहले सभी चीजों की आपूर्ति इस रीति से करता है ताकि सभी चीजें मानव जाति के लिए अस्तित्व में बनी रहें एवं जीवित रहें। परमेश्वर के द्वारा स्थापित नियमों के कारण ऐसा वातावरण अस्तित्व में बना हुआ है। यह केवल परमेश्वर के द्वारा ऐसे नियमों को बनाए रखने एवं प्रबंध किए जाने के कारण है कि मानव जाति के पास ऐसा सजीव वातावरण है जैसा अब उनके पास है, जिसके विषय में हमने पिछले समय बात की थी। वह परमेश्वर के ज्ञान जिसके विषय में हमने पहले बात की थी, उसके बहुत बाद की बात है। इतना बड़ा अंतराल मौजूद क्यों है? क्योंकि जब हमने अतीत में परमेश्वर को जानने के विषय में बात की थी, तो हम परमेश्वर के द्वारा मानव जाति को बचाने एवं उसका प्रबंध करने की सीमा के भीतर चर्चा कर रहे थे। अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोगों का उद्धार एवं प्रबंधन, परमेश्वर के कार्यों, उसके स्वभाव जो उसके पास है तथा जो वह है, उसके इरादों और वह किस प्रकार मनुष्य को सत्य एवं जीवन की आपूर्ति करता है, उसे जानने के विषय में। परंतु वह शीर्षक जिसके विषय में हमने पिछले समय बात की थी, वह अब मात्र बाइबल तक ही सीमित नहीं था और न ही वह आगे से परमेश्वर के द्वारा अपने चुने हुए लोगों को बचाने के दायरे के भीतर था। उसके बजाय इसने इस दायरे के बाहर, बाइबल के बाहर और कार्य की उन 3 अवस्थाओं की सीमाओं के बाहर छलांग लगाई जिसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के बीच में स्वयं परमेश्वर के बारे में चर्चा करने के लिए किया है। अतः जब तुम मेरी बातचीत के इस भाग को सुनते हो तो तुम्हें परमेश्वर के विषय में अपने ज्ञान को बाइबल और परमेश्वर के कार्य की 3 अवस्थाओं तक ही सीमित नहीं रखना होगा। उसके बजाय तुम्हें अपने दृष्टिकोण को खुला रखना है और सभी चीजों के मध्य परमेश्वर के कार्यों और जो उसके पास है और जो वह है, उसे देखना है और यह देखना है कि परमेश्वर किस तरह सभी चीजों पर शासन करता है तथा उनका प्रबंध करता है। इस पद्धति के जरिए एवं इस नींव पर तुम देख सकते हो कि परमेश्वर किस प्रकार सभी चीजों की आपूर्ति करता है। यह मानव जाति को समझने के योग्य बनाता है कि परमेश्वर ही सभी चीजों के लिए जीवन का सच्चा स्रोत है और यह कि यह स्वयं परमेश्वर की सच्ची पहचान है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की पहचान पद, स्थिति और अधिकार और उसका सब कुछ बस उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने हाल में ही
उसका अनुसरण किया है। अर्थात केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, किंतु सभी चीजों के लिए है। उस दशा में सभी चीजों का दायरा क्या है? सभी चीजों का दायरा अति विशाल है। मैंने हर चीज में परमेश्वर के शासन के दायरे को चित्रित करने के लिए सभी चीजों का उपयोग किया है, क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसी चीजें जिन पर परमेश्वर के द्वारा शासन किया जाता है, वे महज वैसी नहीं हैं जैसे तुम लोग अपनी आंखों से देख सकते हो, किंतु उसमें भौतिक संसार सम्मिलित है जिसे सभी लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा संसार भी सम्मिलित है जिसे मनुष्य की आंखों के द्वारा भौतिक संसार के बाहर देखा नहीं जा सकता है, और इसके अतिरिक्त बाह्य अंतरिक्ष एवं नक्षत्र भी सम्मिलित हैं, जहां मनुष्य वर्तमान में मौजूद है। यह सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर के शासन का दायरा है, और वह विचार है कि परमेश्वर सभी चीजों के ऊपर शासन करता है। सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर के शासन का दायरा अति विस्तृत है। जहां तक तुम लोगों की बात है, जो तुम लोगों को समझना चाहिए, जो तुम लोगों को देखना चाहिए, और जिन चीजों से तुम लोगों को ज्ञान हासिल करना चाहिए, यह वही सब कुछ है जिन्हें तुम लोगों में से प्रत्येक को, जो यहां बैठा है, समझने, देखने और उसके विषय में स्पष्ट होने की आवश्यकता है, और तुम लोगों को समझना ही होगा। यद्यपि सभी चीजों का दायरा अति विशाल है, फिर भी मैं तुम लोगों को उस दायरे के बारे में नहीं बताऊंगा जिसे तुम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, या तुम लोग जिसके संपर्क में नहीं आ सकते हो। मैं केवल तुम लोगों को उस दायरे के विषय में बताऊंगा जिसके संपर्क में मनुष्य जाति आ सकता है, उसे समझ सकता है और उसका आभास कर सकता है, ताकि सभी लोग इस वाक्यांश परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है का अर्थ समझ सकें। उस तरह से कुछ भी जिसके बारे में तुम लोगों से मैं बातचीत करता हूं, वे खोखले शब्द नहीं होंगे। पिछले समय मैंने परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है के शीर्षक पर एक सामान्य झलक प्रदान करने के लिए कहानी बताने के तरीके का इस्तेमाल किया था, ताकि तुम लोगों के पास इस बात की मूलभूत समझ हो सके कि परमेश्वर किस प्रकार सभी चीजों की आपूर्ति करता है। इस मूलभूत विचार धारणा को तुम लोगों के भीतर थोड़ा थोड़ा करके डालने का उद्देश्य क्या है? यह तुम लोगों को यह जानकारी देने के लिए है कि बाइबल और उसके कार्य की 3 अवस्थाओं के बाहर परमेश्वर और भी अधिक कार्य कर रहा है, जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकते हैं या उनके संपर्क में नहीं आ सकते हैं। ऐसे कार्य परमेश्वर के द्वारा व्यक्तिगत रीति से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
यदि परमेश्वर को केवल अकेले ही अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए अगुवाई करना पड़ता, उसके प्रबंधन कार्य के बाहर इस कार्य के बगैर, तो इस मानवता के लिए जिसमें तुम सभी लोग भी शामिल हो, लगातार आगे बढ़ना बड़ा कठिन हो जाता और यह मानवता एवं यह संसार निरंतर विकसित होने के योग्य नहीं होता। यह इस वाक्यांश परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है का महत्व है, जिसके विषय में मैं आज तुम लोगों से बातचीत कर रहा हूं। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए मूल सजीव वातावरण बनाया है। हमने इस वाक्यांश परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है के संबंध में बहुत सारे विषयों एवं सार पर बातचीत की है, परंतु क्या तुम लोग अपने हृदय के भीतर जानते हो कि परमेश्वर तुम लोगों को अपने वचन की आपूर्ति करने और तुम लोगों पर अपनी ताड़ना एवं न्याय के कार्य को कार्यान्वित करने के अलावा मानव जाति को कौन कौन सी चीजें देता है? कुछ लोग कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे अनुग्रह एवं आशीष देता है और मुझे हर संभावित तरीके से अनुशासन, राहत और देखरेख और सुरक्षा देता है। अन्य लोग कहेंगे, परमेश्वर मुझे प्रतिदिन भोजन एवं जल देता है, जबकि कुछ अन्य लोग यहां तक कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे सब कुछ देता है। इन चीजों के संबंध में लोग अपने दैनिक जीवन के दौरान इनके साथ संपर्क में आ सकते हैं। तुम सभी लोगों के पास कुछ उत्तर हो सकते हैं जो तुम लोगों के शारीरिक जीवन से संबंधित हैं। परमेश्वर प्रत्येक और हर एक इंसान को बहुत सारी चीजें देता है, यद्यपि जिसकी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ लोगों की दैनिक आवश्यकताओं के दायरे तक सीमित नहीं है, किंतु वह तुम लोगों में से हर एक को दूर तक देखने की अनुमति देता है। बृहद दृष्टिकोण से, जबकि परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है, तो वह सभी चीजों के जीवन को कायम कैसे रखता है, जिससे सभी चीजें लगातार अस्तित्व में बनी रहें। तो उनके अस्तित्व को कायम रखने और उनके अस्तित्व के नियमों को कायम रखने के लिए परमेश्वर सभी चीजों के साथ क्या करता है? यही वह मुख्य बिंदु है जिसके विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। जो कुछ मैंने कहा है, क्या तुम लोग उसे समझते हो? हो सकता है कि यह शीर्षक तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी चिरपरिचित नहीं हो, परंतु मैं किसी ऐसे सिद्धांत के विषय में कोई बात नहीं करूंगा जो बहुत ही अधिक गंभीर है। ध्यान से सुनने के बाद मैं तुम लोगों को समझाने के लिए प्रयास करूंगा। तुम लोगों को किसी बोझ का एहसास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों को केवल सावधानी से सुनना है। फिर भी मुझे
अभी भी इस पर थोड़ा और जोर देना है। मैं किस शीर्षक के विषय में बोल रहा हूं? मुझे बताओ। परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। उस दशा में परमेश्वर किस प्रकार सभी चीजों को प्रदान करता है? परमेश्वर सभी चीजों को क्या प्रदान करता है? ऐसा क्यों कहा जा सकता है कि परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है? क्या तुम लोगों के पास इसके बारे में कोई धारणा या विचार है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह शीर्षक जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, उसे मूल रूप से तुम लोग अपने हृदय एवं अपने मन में बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। परंतु मैं आशा करता हूं कि तुम लोग उस शीर्षक को और उन चीजों को जिसके विषय में मैं बात करने जा रहा हूं, परमेश्वर के कार्यों से जोड़ सकते हो और उन्हें किसी ज्ञान या किसी मानवीय संस्कृति या अनुसंधान से बांध नहीं सकते हो। मैं सिर्फ परमेश्वर और स्वयं परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं। तुम लोगों के लिए मेरी यही सलाह है। क्या तुम लोग समझ गए? हाँ। परमेश्वर ने मानव जाति को बहुत सारी चीजें दी हैं। लोग जो कुछ देख सकते हैं उसके विषय में बात करके मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, अर्थात जो वे महसूस कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें लोग अपने भीतर समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। अतः परमेश्वर ने मानव जाति को क्या प्रदान किया है, इस पर चर्चा करने के लिए आइए पहले भौतिक संसार के साथ शुरुआत करें। 1. वायु। पहले परमेश्वर ने वायु को बनाया ताकि मनुष्य सांस ले सके। क्या यह वायु प्रतिदिन के जीवन की वायु नहीं है जिसके साथ मनुष्य लगातार संपर्क में रहते हैं? क्या यह वायु ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर मानव जाति हर पल निर्भर रहती है, यहां तक कि उस समय भी जब वे सोते हैं? वह वायु जिसे परमेश्वर ने सृजा है, वह मानव जाति के स्मरणार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उनकी प्रत्येक श्वास एवं स्वयं उनके जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। यह तत्व जिसे केवल महसूस किया जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है, सभी चीजों के लिए परमेश्वर की प्रथम भेंट थी। वायु को बनाने के बाद क्या परमेश्वर ने बस दुकान बंद कर दी थी? ये इसके पहलू हैं जो लोगों के लिए अकल्पनीय है। वायु को बनाने के बाद वायु की मात्रा एवं उसे वास्तविक घनत्व को मानव जाति के लिए उनके जीवित रहने हेतु विशेष रूप से प्रदान किया जाना था। घनत्व के संबंध में उसमें पहले ऑक्सीजन का तत्व होता है। यह भौतिकी का एक प्रश्न है। जब परमेश्वर ने वायु को बनाया तो वह क्या सोच रहा था?
परमेश्वर ने वायु को क्यों बनाया था और उसका तर्क क्या था? मनुष्यों को वायु की आवश्यकता होती है और उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज से पहले वायु के घनत्व को मनुष्य के फेफड़ों के अनुकूल होना चाहिए। क्या कोई वायु के घनत्व को जानता है? यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे लोगों को जानने की आवश्यकता है। इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक सामान्य विचार होना कि अच्छा है। हमें वायु के घनत्व के संबंध में एक सटीक संख्या की आवश्यकता नहीं है। पहले परमेश्वर ने एक घनत्व के साथ वायु को बनाया जो सांस लेने हेतु मानवीय फेफड़ों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाए। वह मानवीय श्वसन के अनुकूल हो गया। अर्थात जब सांस अंदर लेते हैं तो वायु उस घनत्व की होती है जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वायु के घनत्व के पीछे यह युक्ति थी। प्राथमिक रूप से वायु के तत्व मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के लिए विषैले नहीं हैं और उससे फेफड़ों एवं शरीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर को इस सब के बारे में विचार करना था। परमेश्वर को विचार करना था कि वह वायु जो मनुष्य सांस ले रहा है उसे आसानी से भीतर एवं बाहर जाना चाहिए और यह कि भीतर श्वास लेने के बाद वायु का अंतर वस्तु एवं मात्रा ऐसा होना चाहिए कि जिससे लहू और साथ ही साथ फेफड़ों एवं शरीर की बेकार हवा सही रीति से चापचय हो जाए और साथ ही उस हवा में कोई जहरीले अंग नहीं होने चाहिए। इन दो मानकों के संबंध में मैं तुम लोगों को ज्ञान के कुछ गुच्छों को नहीं खिलाना चाहता हूं, किंतु इसके बजाय तुम लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि परमेश्वर के मस्तिष्क में एक विशेष वैचारिक प्रक्रिया थी जब उसने हर एक चीज को बनाया था, सबसे बेहतरीन। जहां तक वायु में धूल की मात्रा की बात थी, धूल की मात्रा पृथ्वी की रेत एवं मिट्टी, साथ ही साथ वह धूल है जो आकाश से नीचे आती है। परमेश्वर के पास इन चीजों के लिए भी योजना थी। इन चीजों को स्पष्ट करने या इनका समाधान करने का एक तरीका था। हालांकि वातावरण में कुछ धूल मौजूद है, लेकिन परमेश्वर ने इसे बनाया ताकि वह मनुष्य के शरीर एवं श्वसन को नुकसान नहीं पहुंचाए और इस तरह की धूल के कण ऐसे आकार के हों जो शरीर के लिए नुकसानदेह न हो। क्या परमेश्वर के द्वारा वायु की सृष्टि रहस्यमयी नहीं है? हाँ। क्या यह मुंह से हवा फूंकने के समान ही सरल था? नहीं। यहां तक कि उसके द्वारा सरल चीजों की सृष्टि में भी परमेश्वर का रहस्य, उसका मस्तिष्क, उसके विचार और उसकी बुद्धिमत्ता सब कुछ दृष्टिगोचर होते हैं। क्या परमेश्वर वास्तविक है? हाँ। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि कुछ सरल चीजों की सृष्टि में भी परमेश्वर मनुष्य जाति के बारे में सोच रहा था। पहली बात,
वह वायु जिसमें मनुष्य सांस लेते हैं वह साफ है, तत्व विषैले नहीं हैं और मनुष्य के श्वास लेने के लिए उपयुक्त हैं और मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और उसके घनत्व को मनुष्यों के श्वास लेने के लिए मापकर समायोजित किया गया है। यह वायु जिससे मनुष्य अंदर एवं बाहर श्वास लेते हैं उनके शरीर और उनकी देह के लिए जरूरी है। अतः मनुष्य आसानी से बिना किसी रुकावट या चिंता के सांस ले सकते हैं। वे सामान्य रूप से सांस ले सकते हैं। वायु वह है जिसे परमेश्वर ने आदि में सृजा था और जो मनुष्य के श्वास लेने के लिए अति महत्वपूर्ण है। 2. तापमान। दूसरी चीज है तापमान। हर कोई जानता है कि तापमान क्या होता है। तापमान एक प्रकार का वातावरण है जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए उपयुक्त है और उसे इससे सुसज्जित होना ही होगा। यदि तापमान बहुत ही अधिक होगा, मान लीजिए यदि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा है, तो मानव जाति के लिए जीना बड़ा दयनीय होगा। क्या यह बहुत खाली नहीं होगा? क्या होगा यदि तापमान बहुत नीचे हो जाए और 0 से 40 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए? मनुष्य इसे भी सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने तापमान के इस क्रम को निर्धारित करने में वास्तव में बहुत अधिक ध्यान दिया था। तापमान का क्रम जिसे मानव जाति सहन कर सकता है वह मूल रूप से -30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक है। यह उत्तर से लेकर दक्षिण तक तापमान का मूल क्रम है। ठंडे प्रदेशों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसा प्रदेश एक ऐसा स्थान नहीं है जहां रहने के लिए परमेश्वर मनुष्य को अनुमति देता है। वहां ऐसे ठंडे प्रदेश क्यों हैं? इसमें परमेश्वर की बुद्धि और उसके इरादे निहित हैं। वह तुम्हें उन स्थानों के निकट जाने की अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर उन स्थानों को सुरक्षित रखता है जो बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडे हैं, अर्थात वह मनुष्य को वहां रहने की अनुमति देने को तैयार नहीं है। यह मानव जाति के लिए नहीं है। वह ऐसे स्थानों को पृथ्वी पर बने रहने की अनुमति क्यों देता है? यदि परमेश्वर मनुष्य को वहां रहने या वहां अस्तित्व में बने रहने की अनुमति नहीं देगा, तो परमेश्वर उन्हें क्यों बनाएगा? उसमें परमेश्वर की बुद्धि निहित है, अर्थात मनुष्यों के जीवित रहने के लिए वातावरण के मूल तापमान को भी न्याय संगत रूप से परमेश्वर के द्वारा समायोजित किया गया है। यहां पर एक नियम भी है। परमेश्वर ने ऐसे तापमान को बनाए रखने में सहायता हेतु और इस तापमान को नियंत्रित करने के लिए कुछ चीजों को बनाया है। इस तापमान को बरकरार रखने के लिए कौन कौन सी चीजों का
इस्तेमाल किया गया है? सर्वप्रथम सूर्य लोगों के लिए गर्माहट ला सकता है, किंतु लोग उसे नहीं ले सकेंगे यदि यह बहुत अधिक गर्म हो। क्या पृथ्वी पर कोई उपकरण है जो सूर्य के करीब जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? यह बहुत ही अधिक गर्म है, यह पिघल जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मानव जाति से सूर्य की दूरी के लिए एक निश्चित नाप को भी ठहराया है। परमेश्वर के पास इस दूरी के लिए एक मानक है। साथ ही पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव भी होते हैं। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में क्या है? ये सभी हिमशैल हैं। क्या मानव जाति हिमशैल पर रह सकता है? क्या यह मनुष्य को रहने के लिए उपयुक्त है? नहीं। नहीं। अतः तुम वहां नहीं जा सकते हो, जबकि तुम उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा सकते हो। हिमशैल सुरक्षित रहेंगे और वे अपनी भूमिका अदा करने के योग्य होंगे, जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए है। समझ गए? यदि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव नहीं है और सूर्य हमेशा पृथ्वी पर चमक रहा है, तो पृथ्वी के सभी लोग गर्मी से मर जाएंगे। क्या परमेश्वर तापमान को नियंत्रित करने के लिए मात्र इन दो चीजों का इस्तेमाल करता है? नहीं। मनुष्य के जीवित रहने हेतु उपयुक्त तापमान को नियंत्रित करने के लिए वह मात्र इन दो चीजों को ही इस्तेमाल नहीं करता है। सभी किस्म की जीवित चीजें भी हैं, जैसे भूमि की घास, जंगल में विभिन्न प्रकार के वृक्ष और सब प्रकार के पौधे। वे सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं और उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए जिसमें मनुष्य रहते हैं, सूर्य की ताप ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं। जल के स्रोत भी हैं, जैसे नदियां एवं झीलें। नदियों एवं झीलों का क्षेत्रफल कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। पृथ्वी पर कितना जल है, जहां जल प्रवाहित होता है, जिस दिशा में वह प्रवाहित होता है, जल की मात्रा या प्रवाह की गति, क्या कोई नियंत्रण कर सकता है? इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर जानता है। जल के ये विभिन्न स्रोत भी, जिसमें भूमिगत जल और भूमि के ऊपर की नदियों एवं झीलों का जल भी शामिल है, जिसे लोग देख सकते हैं, उस तापमान को नियंत्रित करते हैं जिसमें मनुष्य रहते हैं। इसके अलावा हर प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं हैं, जैसे पहाड़, समतल भूमि, घाटियां और दलदली भूमि। इन विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं के क्षेत्रफल एवं आकार सब मिलकर तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इस पहाड़ का घेरा 100 किलोमीटर का है, तो इन 100 किलोमीटर को 100 किलोमीटर का प्रभाव होगा। जहां तक इसकी बात है कि कितनी सारी ऐसी पर्वतमालाएं एवं घाटियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने
इस पृथ्वी पर बनाया है, तो यह ऐसा कुछ है जिसके विषय में परमेश्वर ने पूर्ण रूप से विचार किया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के द्वारा सृजी गई प्रत्येक चीज के अस्तित्व के पीछे एक कहानी है और इसमें परमेश्वर की बुद्धि एवं योजनाएं भी हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए जंगल एवं सभी प्रकार के पेड़ पौधे, वह क्षेत्रफल एवं स्थल का आकार जिसमें वे उगते हैं, उन्हें किसी मनुष्य के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और न ही किसी मनुष्य के पास इन चीजों के लिए अंतिम राय है। वे कितना जल सोखते हैं और वे सूर्य से कितनी ताप ऊर्जा सोखते हैं, उसे भी किसी मनुष्य के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये सभी चीजें उस परिधि के भीतर हैं जिसकी योजना परमेश्वर के द्वारा तब बनाई गई थी जब उसने सभी वस्तुओं की सृष्टि की थी। यह केवल परमेश्वर की सावधानी पूर्वक योजना, विचार और सभी पहलुओं में समायोजनों की वजह से है जिससे मनुष्य एक वातावरण में एक ऐसे उपयुक्त तापमान के साथ रह सकता है। इसलिए हर एक चीज जो मनुष्य अपनी आंखों से देखता है, जैसे सूर्य या जिसके बारे में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के लोग अक्सर सुनते हैं, साथ ही साथ भूमि के ऊपर एवं नीचे और जल के विभिन्न जीवित प्राणी और जंगलों का क्षेत्रफल एवं अन्य प्रकार के पेड़ पौधे और जल के सोते, विभिन्न जलराशि, जितना भी समुद्री जल एवं शुद्ध जल है, उसके अतिरिक्त विभिन्न भौगोलिक वातावरण परमेश्वर मनुष्य के जीवित रहने के लिए सामान्य तापमान को बरकरार रखने हेतु इन चीजों का इस्तेमाल करता है। यह निश्चित है। यह केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के पास ऐसे विचार हैं जिससे मनुष्य एक वातावरण में ऐसे उपयुक्त तापमान के साथ रह सकता है। यह न तो बहुत अधिक ठंडा हो सकता है और न ही बहुत अधिक गर्म हो सकता है। वे स्थान जो बहुत अधिक गर्म हैं और जहां तापमान मानव शरीर की सहन शक्ति से बढ़ जाते हैं, उन्हें निश्चित रूप से परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है। वे स्थान जो बहुत अधिक ठंडे हैं और जहां तापमान बहुत कम है, ऐसे स्थान जो जैसे ही मनुष्य आता है, उन्हें कुछ ही मिनट में इतना जमा देता है कि वे बोलने के काबिल भी नहीं होंगे। उनका दिमाग जम जाएगा, वे सोचने के काबिल नहीं होंगे और बहुत ही जल्द उनका दम घुट जाएगा। ऐसे स्थानों को भी मानव जाति के लिए परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मनुष्य किस प्रकार का अनुसंधान करना चाहते हैं, या वे नई खोज करना चाहते हैं या ऐसी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वे कभी भी
उन सीमाओं को पार करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जहां तक मानव शरीर सहन कर सकता है। वे कभी भी परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए बनाई गई सीमाओं से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होंगे। जब से परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, परमेश्वर भली भांति जानता है कि कौन सा तापमान मानव शरीर के लिए अनुकूल हो सकता है। क्या मनुष्य स्वयं जानते हैं? नहीं। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मनुष्य नहीं जानते हैं? मनुष्य ने किस प्रकार की मूर्खता भरी चीजें की हैं? क्या कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो हमेशा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को चुनौती देना चाहते हैं? वे उस भूमि पर कब्जा करने के लिए हमेशा वहां जाना चाहते हैं, जिससे वे जड़ पकड़ सकें और उसका विकास कर सकें। क्या यह स्वयं के विनाश का कार्य नहीं है? हाँ। मान लीजिए कि तुमने पूरी तरह से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों का अनुसंधान कर लिया है, परंतु भले ही तुम ऐसे तापमानों को सहने के अनुकूल हो गए हो, तो क्या उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के सजीव वातावरण एवं जीवित रहने के वातावरण को बदलने से किसी तरह से मानव जाति को लाभ पहुंच सकता है? यदि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाती है, तो क्या तुम प्रसन्न होगे? यह अविश्वसनीय है। यह बेतुका कार्य है। मानव जाति के पास एक ऐसा वातावरण है जिसमें वे जीवित रह सकते हैं, परंतु वे बस खामोशी से और सचेतता से यहां नहीं रह सकते हैं और उन्हें वहां जाना पड़ता है जहां वे जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? वे इस उपयुक्त तापमान में रहते हुए उकता गए हैं। उन्होंने बहुत सारी आशीषों का आनंद उठाया है। इसके अतिरिक्त इस सामान्य सजीव वातावरण को मानव जाति के द्वारा काफी हद तक नष्ट कर दिया गया है। इसलिए वे थोड़ा और नुकसान करने के लिए उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव भी जा सकते हैं या किसी कारण में संलग्न हो सकते हैं, ताकि वे एक प्रकार के प्रथम अन्वेषक बन सकें। क्या यह मूर्खता नहीं है? उनके पूर्वज शैतान की अगुवाई में यह मानव जाति एक के बाद एक लगातार बेतुकी चीजें करता है और बेधड़क और मनमौजी तरीके से उस सुंदर निवास को नष्ट करता है जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बनाया था। शैतान ने यही किया था। इसके आगे यह देखते हुए कि पृथ्वी पर मानव जाति का जीवन थोड़ा बहुत खतरे में है, बहुत से लोग चांद पर जाने और वहां बसने के लिए तरीके ढूंढते हैं। यह देखने के द्वारा कि वहां रह सकते हैं कि नहीं, वे बच निकलने के लिए एक मार्ग खोजते हैं। अंत में वहां किस बात की घटी है? ऑक्सीजन। क्या मनुष्य ऑक्सीजन के बगैर जीवित रह सकते हैं? नहीं। जबकि चांद में ऑक्सीजन की कमी है, तो यह ऐसी जगह नहीं है जहां मनुष्य रह सकता है, और फिर भी मनुष्य वहां जाने की लगातार इच्छा करता है।
यह क्या है? यह स्वयं का विनाश है और परेशानियों को खोजना है। यह स्वयं का विनाश है ना? यह वायु से विहीन एक स्थान है और तापमान मनुष्य के अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसे मनुष्य के लिए परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है। वह तापमान जिसके विषय में हमने अभी अभी बात की है, वह कुछ ऐसा है जिसके साथ लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में संपर्क में आ सकते हैं। तापमान एक ऐसी चीज है जिसका सभी मानवीय देह आभास कर सकते हैं, परंतु इसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि यह तापमान कैसे आया था या यह किसके जिम्मे में है और कौन इस तापमान को नियंत्रित करता है जो मनुष्य के रहने के लिए उपयुक्त है। यह वही है जिसे हम अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसमें परमेश्वर की बुद्धि है? क्या इसमें परमेश्वर का कार्य है? हाँ। इस पर विचार करते हुए कि परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के लिए एक उपयुक्त तापमान के साथ एक वातावरण बनाया है, क्या यह एक मार्ग है जिसके तहत परमेश्वर सभी चीजों की आपूर्ति करता है? यह वास्तव में है।